नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी इन दिनों निजी यात्रा पर अमेरिका गए हुए हैं, लेकिन उनकी गैर हाजिरी में उनकी सरकार शायद उनके लौटने तक रह पाए, ये उम्मीद कम ही दिख रही है। दरअसल जिस तरह से कांग्रेस और जेडीएस के विधायक इस्तीफा दे रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि कर्नाटक में जल्द ही सत्ता में उलटफेर होने वाला है। वैसे भी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी भी पहले ही इस बात की आशंका जता चुके हैं कि उनकी सरकार कभी भी गिर सकती है, क्योंकि कांग्रेस और उनके बीच का मनमुटाव जग जाहिर है और बीजेपी उनकी इस फूट का फायदा उठाने की पुरजोर कोशिशों में लगी है। 2 दिन पहले यह खबर आई थी कि कांग्रेस के 2 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद आज फिर खबर आ रही है कि कांग्रेस जेडीएस के 11 विधायक इस्तीफा देने के लिए विधानसभा पहुंचे हैं। इन विधायकों में 8 विधायक कांग्रेस के हैं, जबकि 3 विधायक जनता दल सेकुलर यानी कि जेडीएस के हैं। हालांकि यह खबर लगते ही खुद स्पीकर विधानसभा से गायब हो गए और वे वहां मौजूद नहीं हैं। हालांकि दावा तो यह भी किया जा रहा है कि सरकार से कुल 14 विधायक इस्तीफा देने को तैयार हैं। मुख्यमंत्री की गैर हाजिरी में मची इस अफरा तफरी के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम सिद्धरमैया ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी बुलाई, लेकिन विधायक मानने को तैयार नहीं। विधायकों ने उनकी अनदेखी का आरोप लगाया है। हालांकि इसके पीछे राजनीतिक विश्लेषक बीजेपी का हाथ बता रहे हैं। दरअसल बीजेपी कई दिनों से यहां सरकार बनाने की कोशिशों में लगी है, लेकिन उसके हाथ कामयाबी नहीं लग पा रही है। आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा की कुल 224 सीटें हैं, जिनमें से 105 पर बीजेपी का कब्जा है। चुनाव में बीजेपी बहुमत से 8 सीटें दूर रह गई थी, इसलिए कांग्रेस ने अपने 80 विधायकों के साथ मिलकर 37 विधायकों वाली जेडीएस के साथ सरकार बनाई और एचडी कुमारस्वामी को सीएम चुना। लेकिन तभी से इस सरकार में दोनों दलों के बीच खटपट सामने आती रही है। अब इस घटनाक्रम के बाद कुमारस्वामी सरकार पर चले आ रहे संकट ने दिलचस्प मोड़ ले लिया है। वैसे 2008 में भी बहुमत से दूर बीजेपी ने कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस चलाकर ऐसे ही सरकार बनाई थी। दरअसल 2008 के चुनाव में बीजेपी 110 सीटें ही जीत पाई थी और वो बहुमत से 5 सीटें दूर थी। तब पार्टी ने ऑपरेशन लोटस चलाकर कांग्रेस और जेडीएस के 8 विधायकों के इस्तीफे करवा दिए थे और उनको उपचुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़वाया था, जिसमें से 5 विधायक दोबारा जीतकर आए थे। इस तरह बीजेपी ने 2008 में सत्ता हासिल की थी। 2018 में हुए चुनाव में भी जब बीजेपी बहुमत से दूर थी, तब भी उसने ऑपरेशन लोटस 2 चलाने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें उसे कामयाबी नहीं मिली। अब कहा यह जा रहा है कि यह बीजेपी का ही ऑपरेशन लोटस पार्ट 3 है। कर्नाटक में मचे इस सियासी घमासान पर आपकी क्या राय है? क्या यह बीजेपी की शह पर हो रहा है या फिर कांग्रेस ही अपने विधायकों को संभालने में नाकाम दिख रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही राजनीतिक जगत से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। नमस्कार।